दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का VVI क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से जा करके इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। और साइंस का भी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो वो भी जा करके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों रिवीजन वीडियो है इसलिए आपको पहला प्रश्न का उत्तर खुद से देना है। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। आपको ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आप लोग इसका जवाब नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपका उत्तर सही होगा तो बता देंगे कि आपका उत्तर सही है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम, उसके बाद कस्बा, उसके बाद नगर और महानगर। दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होता है, महानगर में होता है। जैसे महानगर का उदाहरण भारत में कौन कौन है, तो जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब क्या है, महानगर है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सीमेंट, जूट, चीनी और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो चूना पत्थर है उसका उपयोग सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ें, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए कहता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो हमारा उत्तर होगा तारापुर में। हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है नर्मदा नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर अवस्थित है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, पंजाब, गोवा और हरियाणा। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, गोवा का है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है द्वितीयक क्षेत्र क्या होगा, आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। इसमें क्या करते हैं, वो आंसर कर देते हैं स्वामी विवेकानंद को, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो हमारा उत्तर होगा हम्फ्री डेवी। किसने किया, हम्फ्री डेवी ने किया।
यानी कि हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति है वो किस पर आधारित होती है, धर्म पर या जाति पर या क्षेत्र पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा धर्म पर। जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो धर्म पर आधारित होती है, यानी कि हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। दोस्तों यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मेजनी, गैरीवाल्डी, विक्टर इमैनुअल और मुसोलिनी। तो दोस्तों यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, तो मेजनी है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। दोस्तों जो पटना में गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो देखिए हम बहुत बार बताए हैं कि जो पटना का गोल घर है वो अंग्रेजी शासक के द्वारा बनाया गया था, यानी कि अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। दोस्तों सबसे उत्तम किस्म यानी कि सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला होगा, एंथ्रासाइट होगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। दोस्तों भारत का वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा गया है, तो भारत का राजधानी है दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी कौन है, तो मुंबई है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। लेकिन अगर आपको सवाल में ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ था 1980 में। और ये सरकार कब बना पाया, यानी कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1999 में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की, कहता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के द्वारा गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की गई। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी को विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1995, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा।